तलाक चाहती है, क्या करूं मैं? अरे तुम अब बेटा 9 महीने भी नहीं हुए, 8 महीना हुआ शादी के। ये कोई मजाक है क्या? खेल रिश्ते को मजाक बना रखा है। ऐसे लोगों को ना मिर्ची का धुआं देना जरूरी है। गुरुजी मैं उससे साला जब तलाक काहे देना है भाई? 9 महीना हुआ शादी के पहले विचार करते, शादी ना करते, शादी करके तलाक काहे देना? YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित धर्म और आध्यात्मिक चर्चा के दौरान यह युवती गुरुजी के पास शिकायत लेकर आई और कहती है कि मेरी शादी को अभी 9 महीने हुए हैं और मेरी सास मुझे परेशान करती है और पति शादी से पहले शराब नहीं पीता था, लेकिन अब वह शराब पीने लगा है, जिसके चलते मैं कुछ महीनों से मायके में रह रही हूँ। तो जवाब में पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने उस युवती को धैर्य और संयम रखते हुए रिश्ते निभाने को कहा। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोगों ने शादी को मजाक बना रखा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। शादी के बाद सुखमय गृहस्थी के लिए कम से कम 5 साल देने होते हैं। यह समय एक दूसरे को समझने, समर्पण और सीखने के होते हैं, तब जाकर रिश्ता परिपक्व होता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे। वो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? हाँ। अच्छा, सास अच्छी नहीं है आपकी? नहीं है। कैसी सास चाहिए आपको? मतलब कि मैं उससे बोलती हूँ कि घर में लड़ाई झगड़े मत क्या कर, तो वो लड़ती है। सास? हाँ। आपसे लड़ती है? हाँ, बोलती है तेरे माँ बापों ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई, ये नहीं लेके। क्या मांगती है सास? बोलती है कि कुछ सामान नहीं दिया, कुछ नहीं लेके। तो आपके पिताजी ने कोई सामान नहीं दिया था? मतलब कि मेरे पिताजी ये चाहते हैं कि हम खुद का मकान बनाने, तो पापा बोलते हैं कि जब सामान देंगे। अच्छा, तो सामान मतलब पापा जी ने आपके अभी कुछ नहीं दिया? तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई हाँ। कुछ तो देते ना। मतलब कि इतना तो दिया था, वो किराए पे रहते हैं, तो पापा ने बोला कि प्लॉट दबा के घर भर बनवा के आपका। अच्छा, तो पिताजी आपको घर देना चाहते हैं? हाँ। तो अच्छे हैं आपके पिताजी। तो मतलब कि मुझसे लड़ती है, बोलती है कि तू अपने मायके चली जाती है और वहाँ पे काके में नहीं है कि तेरे घर के गलत बोलते हैं, वो बोलते हैं। कोई बात नहीं, सास को ना कान में बोलना, सासू माँ सामान तो खराब हो जाएगा, प्लॉट दे रहे हैं मेरे पिताजी जल्दी से, पर घर बना के। गुरुजी बोले आप उसी में चलना, पर मैं आपकी वहीं बैठालना, सास को बैठालना वहाँ और आरती उतारना। जय सासू माता मेरी, जय सासू माता, ताने तुमने मारे, ताने तुमने मारे, है ना? गुरुजी ये बोलती है कि तलाक दिला दूंगी। है सास? हाँ। मैं 2 महीने से अपने घर पे हूँ, ना कॉल आ रही नहीं कुछ आ रही है। पति अच्छे हैं आपके? पति दारू पीता है। शादी कितने साल पहले हुई आपकी? शादी को हो गए 8-9 महीने, जब नहीं पीता था। 9 महीने हो गए? हाँ। और 9 महीने हो गए, और तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? 18 साल। 18 साल की हो और अभी शादी के 9 महीने हुए, और 9 महीने में सास की शिकायत लेके आ गई हैं? बेटा ऐसी गृहस्थी नहीं चलती। गृहस्थी चलाने के लिए ना बेटा, सास देखो जो कहती है वो अलग विषय है, लेना देना अलग विषय है, लेकिन आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए। गुरुजी वो नहीं रखता, बोलता है जहाँ मेरी माँ कहेगी मैं वहीं रहूंगा। हाँ, तो वो गलत थोड़ी कह रहा। तुम क्या चाह रही हो कि वो अपनी माँ से अलग हो जाए? मैं नहीं चाहती कि अलग हो जाए, मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में रहें। वो चाहती है कि इससे दूर रहे। तो आप अपने पति के पास रहो, और पति अपनी माँ के पास है, वो बिल्कुल ठीक है आपका पति, लेकिन शराब पीता है। आप एक काम करना, पति को लेके आना, मैं समझाऊंगा। गुरुजी मैंने आपकी वो कथा सुनती हूँ, तो मतलब कि बोलता है हाँ तू भी ऐसी है, ऐसी बन जाएगी तू भी। मतलब कि गाली देते हैं वो सब। कोई बात नहीं, आपको पति को मेरे पास लेके आना, मैं उससे बात करके समझा के ठीक करूंगा। और आपको ना ऐसे घर छोड़ना नहीं है, ठीक है? आपको अपने पति का साथ देना चाहिए, पति के साथ रहना, आपको बोलना नहीं है। पति को ले आना, मैं भी उसको चुप रहना सिखाऊंगा। गुरुजी वो लेके जाएगा तभी तो जाऊंगी। अरे वो आप ये बताओ कि आप जब मायके आई तो उससे पूछ के आई थी अपने पति से? छोड़ के गया था मुझे। छोड़ के गया था तो फोन लगाओ कि चल लेके जा। फोन लगाती हूँ मैं, नंबर ब्लॉक कर देता है, कहता है मेरे पास कॉल मत किया कर। तो बोले किसके पास करें? तो बोलता है कि मुझे तलाक चाहिए तुझसे, मेरी माँ बोलती है। ये माँ तलाक दिला के मानेगी लगता सासू माँ।
ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास जो गुरुजी, बेटे का तलाक कराने बहुत बैठी है। टॉर्चर करती है, बोलती है तू यहाँ से चली जाए। जब से तू आई है ना, जब से मेरे घर की लक्ष्मी चली गई गुरुजी, बहुत झगड़ा करती है वो मेरे साथ। आप मेरे पास ला सकती हो अपनी सास को? वो नहीं आई गुरुजी। कहाँ की है? बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ की? मैं खुद आऊंगा सास से मिलने, ठीक है? देना पता, मैं पहुंचूंगा ऐसी सास को समझाने। जो नहीं आ सकती तो वहीं आना गुरुजी, पड़ेगा। अब वो तलाक चाहती है, क्या करूं मैं? अरे तुम अब बेटा 9 महीने भी नहीं हुए, 8 महीना हुआ शादी के। ये कोई मजाक है क्या? खेल रिश्ते को मजाक बना रखा है। ऐसे लोगों को ना मिर्ची का धुआं देना जरूरी है। गुरुजी मैं उससे साला जब तलाक काहे देना है भाई? 9 महीना हुआ शादी के पहले विचार करते, शादी ना करते। शादी करके तलाक काहे देना? तलाक वलाक नहीं देना है, सास को ठीक करो समझा बुझा के। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। ऐसे तुम ना बोल देना। सास को कहना देखो बताओ ये बुढ़ी अंधी थी क्या? तब नहीं दिख रहा था कि ये लड़की की योग्य है, लड़के की के नहीं? बताओ, उसकी जिंदगी खराब करने पे तुली है सास। गुरुजी मेरे घर के करीब है, जितना उन पे बनता है मुझे देते हैं। ठीक है, पर वो ना जाती है, कहती है कि तू वो नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई। मैं बोलती हूँ जैसे मेरे घर के इन पे बनता है मुझे दे तो देते हैं वो। सही है, आप अपनी जगह सही हो। इसलिए कहते हैं ना बेटा, दहेज मांगने वालों से, ये दहेज के लालची लोगों से ब्याह ही नहीं करना चाहिए। सिंपल फंडा। काहे करना ब्याह? पहले ही ठोक बजा के देख लो भैया, कुछ हमारे पास नहीं है कुछ देने को, आपको कुछ चाहिए क्या? वो कुछ डिमांड करे तो मत करो शादी। पता है गुरुजी, जब शादी हुई थी ना तो बोलती थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे लड़की चाहिए। अच्छा। और जब वो मुझे और अब बयान बदल दिए? हाँ, और जब मुझे वो टॉर्चर करने लगी तो मेरे पापा ने पहले तो मांगती थी कि गाड़ी चाहिए। मेरे पापा ने बोल दिया कि गाड़ी दिला दूंगा, मैं जमीन दिला दूंगा, घर बनवा दूंगा। तो बोलती है कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुझसे तलाक चाहिए। पकड़ के मेरे पास लाना, बोलना कि मैं तलाक तब दूंगी जब पहले गौरी गोपाल चलोगे। ले आना, बुढ़िया को मैं समझाऊंगा। तलाक दिलाना चाह रही है, मैं समझाऊंगा। ले आना, बोलना तलाक तब मिलेगा जब पहले गौरी गोपाल चल के बात करोगे। लाना मेरे पास दोनों, पति को भी लाना और सासू माँ को भी ले आना। अगर घर वाले कुछ बोलते हैं ना तो गाली देती है। मेरी माँ है ये रही, अगर मतलब की बात करे ना तो बोलती है हमसे बात मत करो, इतनी गाली देती है गुरुजी बहुत। पर तुम मायके मत रहो बेटा, तुम ससुराल में ही रहो, वहीं रहो पति के पास। गुरुजी ससुराल भी तो जब रहना चाहिए जब कोई परेशान ना करे। बात तो ठीक है आपकी, पर फिर भी अभी समय बहुत कम हुआ है शादी का। साथ में रहो, शायद रहते रहते सब ठीक हो। थोड़ा प्रयास करना चाहिए। देखो रिश्ते तोड़ना तो आखिरी ऑप्शन है, लेकिन उसके पहले हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम रिश्तों को निभा सकें। गुरुजी मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ पर वहाँ से कुछ। तो मायके में रह के क्या कोशिश होगी बेटा? मैं खूब फोन करती हूँ कि मुझे ले जाओ मैं आ रही हूँ। अब मेरे भाई से बोला तो फोन तो आप खुद जाओ ना, वो ससुराल है आपका, घर है आपका, जाओ, आपका अधिकार है वहाँ जाने का, जाओ। अगर मैं चली भी जाती हूँ ना तो एक दिन मैं चली गई थी ऐसे, तो वहाँ पे गेट पे ही खड़ी रही थी, घर में नहीं घुसने दिया था उसने। तो आप भी गेट में खड़ी रहती? मैं आ गई, आप बोलती मैं माँ मैं आ गई, माँ मैं आ गई, सासू माँ मैं आ गई। चिंता ना करो, ले आना मेरे पास, मैं बात करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जी चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी मेरा सवाल मेरे बारे में ही है आपसे। बोलो। मतलब मेरे से मुझे कोई टेंशन होती है, मुझसे कोई मेरी गलती नहीं हुई, कोई मुझसे कुछ कह दे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर ऐसा लगता है कि पूजा नहीं करूं, भगवान मेरी सुनते ही नहीं है। तो मतलब इससे कोई पाप पड़ता है या भगवान सुनते क्यों नहीं है? भगवान सुनते तो हैं, कौन बोला आपसे कि नहीं सुनते? मेरी सुनते ही नहीं है वो। मतलब 1-2 महीने सोच देंगे आप सुनेंगे, फिर वो सुनती नहीं है। तो मतलब मन दुखी होता है, फिर नींद आए, सिर में दर्द, बीमार हो जाती हूँ। क्या सुनना, क्या चाहते हैं आप भगवान से? क्या सुनाना चाहते हैं ईश्वर को? मैं भगवान से यही चाहती हूँ कि मतलब मैं घर में खुश रहूँ, घर वाले भी खुश रहें। तो घर वाले आप खुश रहो तो आप खुश रहो ना, इसमें भगवान ने थोड़ी नहीं रह आपके पाती। मुंह में हाथ रखा कि नहीं आप हंस नहीं सकते, आप खुश नहीं रह सकते। भगवान ने तो आपको खुश रहने के लिए संसार में भेजा है, आप रहो खुश। गुरुजी कोई ना कोई टेंशन ऐसी आ जाती है कि क्या टेंशन आती है बताओ? क्या क्या टेंशन आती है? वही सब चीज से ही टेंशन है सर। क्या टेंशन है? जैसे जैसे कि बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, फैमिली को लेके। तो हस्बैंड को लेके क्या है? हस्बैंड का ही बोलना है, पति देव क्यों नहीं बोलना है? हाँ पति को लेके। हाँ क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं कुछ भी नहीं है, पर वो फिर काहे की बस दिक्कत? घर पे ध्यान नहीं देते हैं वो। घर पे ध्यान नहीं देते? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं।
लेकिन गुरुजी मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, तो तो मेरा जब कोई वो काम अच्छे नहीं हैं, बनता। शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाएं? नहीं, मतलब वो फैमिली पे ध्यान दें, मतलब घर पे भी ध्यान दें। और जैसे मैं कुछ करने की सोचती हूँ, चलो हस्बैंड ध्यान नहीं देते, मैं करूँ, तो मेरा कोई काम होता ही नहीं है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दुर्गे मैया से प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना अच्छी बात है, भगवान ने देखो हर चीज भगवान के ऊपर नहीं थोपी जाती बेटा। आपके पति हैं, आप समझाओ, आप बात करो, वो आपसे बात नहीं करते हैं, करते हैं, कभी तो सही से रहते हैं, कभी मतलब वो थोड़ा ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये तो उनका स्वभाव होगा। लाए हैं पति को आप? नहीं, अगली बार लेके आऊंगी। आप तो अच्छा लेके आना, हम बात करेंगे, उनके मन में क्या है जानने की कोशिश करेंगे, ठीक जी, है? गुरुजी। आप खुश रहो। भगवान ने कभी किसी को ये थोड़ी कहा कि नहीं तुम हंसो मत, तुम खुश मत रहो। गुरुजी, मेरे सिर में दर्द होने लगता है, मैं कोई बात सोचती हूँ, मेरी सोच ही बीमारी मत करो ना, आपके पति बहुत अच्छे हैं। दिमाग से निकलती नहीं है सर गुरुजी। और मतलब ऐसे डॉक्टर पे जाती हूँ, डॉक्टर ये बोलते हैं कि सोचना बंद करो, सोचना बंद करो। हाँ तो लेकिन- सोचो ही मत, इतना सोचोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, परेशान होगे। और मेरी तबीयत खराब ही रहती है ज्यादातर, तो कोई तो आप तो उपाय योग होगा। किया करो और सोचा विचारा कम करो, ठीक है? उपाय तो बताओ गुरुजी कोई। उपाय, रोज कथा सुना करो। आपके पति को बोलना वो भी कथा सुने, आप भी रोज कथा सुना करो। आपकी कथा तो सुनती हूँ। कथा सुनेंगे तो टेंशन खत्म होगी, मैं मस्त बिंदास जीवन हंसते मुस्कुराते गुजारो, प्रसन्न चित्त से।